हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि हमने जो डेमो क्लास थी उसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन कल सॉल्व करे थे, तो कुछ आज सॉल्व करेंगे और डेमो क्लास से रिलेटेड जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो हम क्या है आज ख़त्म करेंगे। तो ये क्लास क्या है देखना ना भूले, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने हैं आपके ईवीएस सब्जेक्ट में। ठीक है, मिनिमम 4-5 क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, उल्कापिंड मेट्रियोट्स सामान्यतः किस मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं? उल्कापिंड सामान्यतः किस मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं? पहला मंडल था क्षोभ मंडल, उसके ऊपर था समताप मंडल, फिर था मध्य मंडल, फिर था ताप मंडल, फिर था बही मंडल। ठीक है, तो पहला था क्षोभ मंडल। वहां पे क्या थी? मौसम से संबंधित घटनाएं हो रही थी। ऑप्शन ए भी क्षोभ मंडल है। ठीक है, दूसरा है समताप मंडल। यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा था, क्योंकि यहां पे ओजोन गैस है और जो कि अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। ई को तो ये क्या है पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट सी जो सबसे हानिकारक है उसको भी रोक लेती है और अल्ट्रावायलेट बी उसको भी रोक लेती है। अल्ट्रावायलेट सी से क्या हो सकता है? अल्ट्रावायलेट सी से, ठीक है, डीएनए विकार उत्पन्न होते हैं और अल्ट्रावायलेट बी से त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, ये है समताप मंडल की बात। फिर आता है मध्य मंडल। यहां पर क्या है? उल्कापिंड जल करके नष्ट होते हैं। गैस भले ही विरल होती है लेकिन इतनी मात्रा में होती है कि जो उल्कापिंड जो आते हैं वो जल करके मध्य मंडल में क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। और ऑप्शन डी है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगों का संचरण होता है। ठीक है, वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल टिप्स पे आप होनी चाहिए अब चीजें, ठीक है, कि पहला मंडल कौन सा है, दूसरा मंडल कौन सा है और तीसरा मंडल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, समरूप मंडल होमोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन कौन से मंडल सम्मिलित होते हैं समरूप मंडल में? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ऑप्शन बी आयन मंडल एवं बहिमंडल। ऑप्शन सी बहिर्मंडल एवं ताप मंडल। ऑप्शन डी केवल क्षोभ मंडल। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है, समरूप मंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल एवं मध्य मंडल शामिल होते हैं। यहां पे क्या है? गैसें जो है, गैस कैसे होगी? गैसों का प्रसार कैसे होगा? समान रूप पे होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विषम मंडल हेट्रोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सम्मिलित है? हेट्रोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सम्मिलित है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी ताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो विषम मंडल में क्या होती है? गैसें क्या है? समान रूप से नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ताप मंडल। क्या होगा? ताप मंडल। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आयन मंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन से मंडल सम्मिलित होते हैं? आयन मंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन से मंडल सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल एवं समताप मंडल, ऑप्शन सी ताप मंडल एवं बहिमंडल, ऑप्शन डी केवल क्षोभ मंडल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ताप मंडल एवं बहिमंडल। और साथ में क्या आता है?
समताप मंडल भी होता है। यहां पे भले ही ऑप्शन में नहीं है। तापमंडल, समताप मंडल, तापमंडल और बहिमंडल, ठीक है। और तापमंडल क्या है, पूर्ण रूप से आच्छादित होता है किसमें, आयन मंडल में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को घुमा करके पूछने की, वो सारे के सारे हमने क्या है उस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो तरंगों का परावर्तन एवं प्रसार मुख्यतः किस मंडल में होता है? ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो जो रेडियो तरंगों का प्रसार है वो आयन मंडल में होता है। कहाँ होता है? आयन मंडल में। और मुख्यतः किसमें? तापमंडल में, मुख्यतः तापमंडल में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम किस मंडल में होगा? ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी ताप मंडल, ऑप्शन डी बहिमंडल। तो बहिमंडल क्या है? सबसे बाहर का मंडल है, ठीक है। वहां पे लगभग क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, नगण्य हो जाता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन की मात्रा का मापन कराने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो पूछा जाएगा कि ओजोन परत कौन से मंडल में होती है, ठीक है, या पूछा जाएगा ओजोन का मापन किस में किया जाता है? तो क्या है, डॉप्सन यूनिट। और परत कहाँ होती है? समताप मंडल में। अब फिर है कि किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। इससे किसका मापन किया जाएगा? हाइग्रोमीटर, ठीक है, आर्द्रता का। फिर है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इससे ओजोन का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब का मापन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिलीमीटर 1 mm शुद्ध ओजोन की परत कितने डॉप्सन इकाई के बराबर होती है? ऑप्शन ए 10 डॉप्सन यूनिट, ऑप्शन बी 100 डॉप्सन यूनिट, ऑप्शन सी 1000 डॉप्सन यूनिट और ऑप्शन डी 10,000 डॉप्सन यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100 डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है। 1 mm ओजोन की मोटाई कितने बराबर होती है? 100 डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। 100 डॉप्सन के यूनिट के बराबर होती है। और मैंने क्या बोली थी, एक एक्स्ट्रा चीज, जब 2.2 mm से कम क्या है ओजोन परत की मोटाई जिस स्थान पे होगी तो हम उस स्थान पे बोल सकते हैं कि ओजोन छिद्र हो चुका है। और कहां पर हो चुका है? अंटार्कटिका पे, ठीक है। और अगर ध्रुव की बात की जाएगी तो अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में, ना कि अंटार्कटिका पे, ठीक है। और ध्रुव की बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव क्या है? एक बिंदु है अंटार्कटिका के ऊपर, छोटा सा बिंदु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस मंडल में ओजोन की उपस्थिति वायु प्रदूषण मानी जाती है? ठीक है, किस मंडल में ओजोन की उपस्थिति वायु प्रदूषण मानी जाती है? किस मंडल में? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी शोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बहिमंडल। तो जो शोभ मंडल है, ठीक है, हमारे वातावरण के सबसे नजदीक कौन सा? शोभ मंडल। यहाँ पे जो ओजोन परत की उपस्थिति है वायु प्रदूषण मानी जाती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण शब्द से क्या आशय है? ठीक है, पर्यावरण शब्द से क्या आशय है? केवल जैविक घटकों का समूह, ऑप्शन बी केवल अजैविक घटकों का समूह, ऑप्शन सी जीवों के चारों ओर से घेरने वाले सभी जैविक एवं अजैविक घटकों का समुच्चय, ठीक है। ऑप्शन डी केवल वायुमंडल। तो क्या होता है? ठीक है, जीवों के चारों ओर जैविक और अजैविक घटकों का समूह, ठीक है। और पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण, ठीक है।
चारों ओर से घेरना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे खतरनाक पैराबैंगनी किरण कौन सी है? पैराबैंगनी किरण ए अल्ट्रावायलेट ए, पैराबैंगनी किरण बी अल्ट्रावायलेट बी, पैराबैंगनी किरण सी अल्ट्रावायलेट सी, दृश्य प्रकाश किरण। तो कौन सी होगी? ये तो कट जाएगी, क्यों? क्योंकि पैराबैंगनी किरण कौन सी सबसे खतरनाक है ये बात की गई है, और यहाँ पे क्या है, दृश्य प्रकाश बताया गया है। तो कौन सी सबसे खतरनाक होती है? पैराबैंगनी किरण सी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, जो कि हमारे डीएनए को क्या है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? डीएनए को डैमेज कर सकता है। ठीक है, पैराबैंगनी किरण भी से कौन से रोग हो सकते हैं? ऑप्शन ए केवल फ्लू, जुखाम। ऑप्शन बी त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न, धूप से जलना, जिसे टैनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी केवल हड्डी टूटना, ऑप्शन डी केवल रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो कौन से होंगे? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न, धूप से जलना। ठीक है, और जितने भी लर्नर्स हैं जिन्होंने हमारे सारथी कोचिंग ऐप पे एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल कोर्स आपको एकदम सही वक्त पे कंप्लीट करा दिया जाएगा और एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छे से नोट्स बने हुए मिलेंगे आपको। तो जो ये पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 मैथ और साइंस। ठीक है, 21 से जो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, अलग अलग आपको टीचर मिल जाएंगे। और फिर पेपर 2 SST। ठीक है, और 799 में 50% डिस्काउंट है, अलग अलग टीचर है इसमें भी। और फिर है आपके पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 के लिए इसमें भी आपको अलग अलग टीचर मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।